सो हे गाइस, वेलकम टू द बिजनेस शो। तो आज भी मेरे पास स्टॉक मार्केट, इकोनॉमी, फाइनेंस से रिलेटेड बहुत बढ़िया न्यूज़ है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहला जो न्यूज़ है वो है ज़ीरोधा के फाउंडर नितिन कामत की तरफ से। उन्होंने अपना एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने बताया कि अभी हम सबको पता है सेंसेक्स, निफ्टी ये सब बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे है। तो उन्होंने कहा दिस इज़ द मोस्ट हेटेड ऑल टाइम हाई एवर। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या वो हमारे कंट्री का जो स्टॉक मार्केट का बूम है इससे वो खुश नहीं है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने साथ में एक और भी कुछ लिखा और उन्होंने साथ में एक चार्ट भी शेयर किया, आप स्क्रीन पे देख सकते हो उनका ट्वीट। उन्होंने कहा कि अभी के टाइम पे स्टॉक मार्केट तो ऑल टाइम हाई टच कर रहा है, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे रिटेलर का पार्टिसिपेशन जो कोविड-19 के टाइम पे पर डे जितने रिकॉर्ड हाई के हिसाब से डीमैट अकाउंट ओपन हो रहे थे उसमें 40% तक का गिरावट देखने को मिला है। तो उनका कहना यही है, यार कंट्री का स्टॉक मार्केट इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वहीं पे जो कंट्री के अंदर लोग बैठे हुए हैं वही इसका फायदा नहीं उठा रहे। मेन फायदा है DII उठा रहे हैं, FII उठा रहा है, बड़े बड़े HNI उठा रहे हैं। तो उनका कहना यही है कि आओ मार्केट में इन्वेस्ट करो। तो अगर आप भी उनमें से है कि आपके पास एक डीमैट अकाउंट भी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ज़ीरोधा का, फायर्स का, जिसमें चाहो आप खोल सकते हो। तो अगला न्यूज़ है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। क्रिप्टो करेंसी में जो सबसे फेमस करेंसी है हम सबको पता है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन ने बहुत टाइम बाद $17,000 के ऊपर अपना क्लोजिंग दिया है। तो बहुत सारे एनालिस्ट मान रहे हैं ये एक बढ़िया साइन हो सकता है, यहाँ से बिटकॉइन ऊपर की तरफ रैली लगा सकता है। अब देखो, मैंने जब बिटकॉइन पे इन्वेस्ट किया था मेरा शायद $9,000 के आसपास बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट था। तो वहाँ से जब 62,000 गया तो मेरा तो बहुत सारा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया। अब देखते हैं क्या होता है, ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई को तोड़ पाता है कि नहीं तोड़ पाता है। क्योंकि बिटकॉइन के साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है कि लोगों ने बताया कि अभी तो बिटकॉइन खत्म, अभी बिटकॉइन का टाइम खत्म, बिटकॉइन अब स्कैम है, लेकिन हर बार बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ देता है। तो देखते हैं इस बार क्या होता है। बाय द वे, आप बताना आपका बिटकॉइन में कितना इन्वेस्टमेंट है। मैंने तो बस 5,000 इन्वेस्ट करके रखा है। तो अगला न्यूज़ है पीबी फिनटेक की तरफ से। जो सॉफ्ट बैंक है उसने अपना 5.1% स्टेक सेल ऑफ कर दिया है पीबी फिनटेक से। पीबी फिनटेक, जिन लोगों को नहीं पता, पीबी फिनटेक जो है वो पॉलिसी बाजार का पेरेंट कंपनी है। तो इससे पॉलिसी बाजार पे देखते हैं क्या कुछ फर्क पड़ता है या फिर नहीं। तो अगला न्यूज़ है यूरोपियन यूनियन की तरफ से। यूरोपियन यूनियन हम सबको पता है 28 कंट्रीज़ का एक यूनियन है जो यूरोप में इस्टेब्लिशमेंट है। वहीं पर तो यूरोपियन यूनियन ने जो रशियन ऑयल के ऊपर हम बहुत दिनों से सुन रहे थे कि प्राइस कैप लगाने का बात हो रहा था, तो यूरोपियन यूनियन ने लगभग एक डिसाइड कर लिया है कि 5 दिसंबर के बाद से ये प्राइस कैप लगना चालू हो जाएगा और वो प्राइस कैप है $60 पर बैरल। यानी कि यूरोपियन यूनियन का कहना है अब अगर किसी भी कंट्री को रशिया से ऑयल परचेस करना होगा तो उसे $60 के ऊपर नहीं देना है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अभी इंडिया तो ऐसे ही नहीं मान रहा, ये $60 का प्राइस कैप क्यों मानेगा? तो देखो, यहाँ पे बात यह है, जब भी कोई ऑयल का टैंकर जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑयल जो है वो शिप से ट्रांसपोर्ट होता है। इंडिया में भी शिप से आता है क्योंकि चाइना के साथ हमारा रिश्ता उतना अच्छा नहीं है कि चाइना से, रशिया से होकर सीधा एक पाइपलाइन आ जाएगा इंडिया में। तो पूरा उधर से घूम के स्विस कैनाल से होकर, इंडियन ओशन से होकर यहाँ पे आता है। तो वहीं पे जो शिप आता है, अगर शिप में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, अगर शिप सिंक कर जाता है, तो इस केस में शिप का जो इंश्योरेंस है, जो शिप का प्राइस है, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है शिप कंपनी के लिए। क्योंकि एक शिप ही अगर आप देखोगे तो 11 से 1200 करोड़ रुपए का होगा। तो एक कंपनी का अगर उतना बड़ा लॉस हो गया तो कंपनी तो खत्म हो जाएगा। इसीलिए उन कंपनीज का जो इंश्योरेंस है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में यूरोपियन कंपनीज प्रोवाइड करता है, जो कि है यूके। तो यहीं पे उन सबका कहना है कि अभी के टाइम पे जो कंट्री अपना हमारा $60 बैरल का प्राइस कैप फॉलो नहीं करेगा तो उस कंट्री के ऊपर, उस कंट्री को हम ये इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे, उस कंट्री के साथ हम ये शिपमेंट का काम नहीं करेंगे। पर रशिया का यहाँ पे कहना है कोई बात नहीं, मत दो, हमारे पास ऐसे बहुत सारे पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 एरा के बहुत सारे शिप्स पड़े हुए हैं, हम उसमें टैंक सप्लाई स्टार्ट कर देंगे। लेकिन रशिया कह रहा है, लेकिन फिर भी रशिया जिस हिसाब से इंडिया में, चाइना में ऑयल ट्रांसपोर्ट कर रहा है उस हिसाब से इतना सा शिप यूरोपियन यूनियन के लोगों के अलावा ये पॉसिबल नहीं हो सकता। और वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे यूरोपियन यूनियन के अंदर भी एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम चल रहा है। जैसे पोलैंड कह रहा है ये जो प्राइस कैप है ये $30 होना चाहिए, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ ग्रीस कह रहा है ये $80 पर बैरल होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा पोलैंड का इसमें प्रॉब्लम क्या है। पोलैंड बिल्कुल यूक्रेन के बॉर्डर पे है, तो पोलैंड को आज डर है कल को अगर यूक्रेन हार गया, उसके बाद जब यूक्रेन के ऊपर रशिया का कब्जा होगा उसके बाद पोलैंड तो पास में ही है, कल को अगर रशिया हम पे भी इन्वेट कर दे तो। लेकिन वहीं पे ग्रीस का कहना है नहीं, ये $80 होने दो, क्योंकि ग्रीस का एक मेजर जीडीपी का परसेंटेज ये शिपमेंट से आता है। तो अगर ऐसा करेंगे तो ग्रीस को पता है कि अगर $30 कर देंगे तो यहाँ पे कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं है, कोई यूरोपियन यूनियन की बात नहीं सुनेगा, सब लोग रशिया से ऑयल परचेस करेंगे। और वहीं पे क्योंकि ग्रीस यूरोपियन यूनियन का पार्ट है तो वो शिपमेंट सप्लाई नहीं कर पाएगा, तो उसके रेवेन्यू पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो इसी तरीके से देखते हैं क्या होता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है बताना।
तो अगला न्यूज़ है पिरामल फार्मा की तरफ से। तो अगला जो ऑल इंडिया म्यूचुअल फंड एसोसिएशन का जो मीटिंग होने जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि पिरामल फार्मा मिड कैप में एंटर कर सकता है। तो पिरामल फार्मा में क्या आप इन्वेस्टेड हो? बाय द वे मैं इस स्टॉक में थोड़ा सा देखा था पर कभी इन्वेस्टेड नहीं हूँ। तो अगला न्यूज़ है टाटा टेली सर्विसेज से रिलेटेड। तो टाटा टेली सर्विसेज ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है 2 साल के अंदर। अगर हम देखेंगे जनवरी 2021 से अगर हम करंट टाइम पे देखेंगे तो इसने अपने इन्वेस्टर्स को 3900% का रिटर्न दिया है सिर्फ 2 सालों में। हालांकि अभी कुछ दिनों से अपने ऑल टाइम हाई शायद 250 के आसपास टच करने के बाद वो बिल्कुल मतलब डाउनवर्ड टर्न में है। लेकिन अगर हम फिर भी देखेंगे जिन्होंने 2021 के जनवरी में इन्वेस्ट किया था उनका पैसा आज मतलब 3900% से ग्रो हुआ है। बहुत ही फिनोमिनल रिटर्न है ये। तो अगला न्यूज़ है एनडीटीवी से रिलेटेड। तो एनडीटीवी से रवीश कुमार सीनियर जो जर्नलिस्ट थे, बहुत सालों तक उन्होंने काम किया, उनका बहुत फेमस शो भी आता था प्राइम टाइम, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। और तो और अदानी के टेक ओवर के बाद जो एनडीटीवी का शेयर प्राइस है वो तो बिल्कुल स्काई रॉकेट होता गया है, मतलब हर दिन एक अपर सर्किट लगाता जा रहा है। तो क्या आप एनडीटीवी में एक इन्वेस्टर हो? बताना। या फिर आपने अदानी के टेक ओवर के बाद एनडीटीवी में इन्वेस्ट किया, ये भी बताना। तो अगला न्यूज़ है एसबीआई की तरफ से। एसबीआई ने कहा है उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के नाम पे 10,000 करोड़ रुपए मार्केट से उठा लिया है, जिसका कूपन रेट है 7.5%। कूपन रेट जिन लोगों को नहीं पता, कूपन रेट यानी कि हर साल आपको 7.5% आपके इन्वेस्टमेंट पे मिलेगा। यानी कि अगर आपने उस 10,000 करोड़ में से 1 करोड़ रुपए उस बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है तो आपको हर साल 7.5 लाख रुपए मिलेगा। अब देखो ये ठीक ठाक रिटर्न है, क्योंकि बॉन्ड में 7.5 से 8%, 9% ऐसा रिटर्न ही मिलता है। ऊपर से ये बॉन्ड 3 स्टार का है और ये 10 साल का है, 10 साल बाद आपको आपका पैसा भी मिल जाएगा। तो ये AAA कैटेगरी का एक बॉन्ड है, 7.5% का रिटर्न। एसबीआई जैसा कंपनी अच्छा है और इसीलिए शायद ये 3 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है। और तो और एसबीआई का ये भी कहना है ये पूरे इंडिया का लार्जेस्ट सिंगल इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है जिसे एसबीआई ने इशू किया है और इतना पैसा एक बार में मार्केट से उठाया है। तब देखते हैं अगले हफ्ते मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकता है। देखो मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकता है, इस हफ्ते बहुत सारे चीज़ें थे, जैसे अभी मैंने बताया 5 दिसंबर से रशिया के ऊपर प्राइस कैप लागू हो जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में अगले हफ्ते मार्केट कैसे परफॉर्म करेगा ये डिपेंड करेगा हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर। क्योंकि अगर हम देखेंगे जो आरबीआई है उसका जो मॉनेटरी पॉलिसी, उसका जो डेट है मीटिंग का वो है 7 दिसंबर को। उसके बाद अगर हम देखेंगे गुजरात इलेक्शन का, हिमाचल इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, तो जो पार्टी सेंटर पर है यानी कि बीजेपी, अगर वही वहाँ पे जीतेगा, जो कि गुजरात पे मेरे ख्याल से ऑब्वियसली जीतेगा, गुजरात पे बीजेपी को हराना और पाकिस्तान से टेररिज्म खत्म करना, ये दोनों लगभग सेम बात है। तो हिमाचल का तो मुझे नहीं पता, तो गुजरात पे तो बीजेपी जीतने वाला है। तो देखो अगर सेंटर पे जो पार्टी पावर में है वही पार्टी स्टेट में आता है तो ये स्टॉक मार्केट के लिए एक पॉजिटिव साइन होता है। मैंने ओवर द टाइम ये देखा है। इसीलिए जब वेस्ट बंगाल में बीजेपी हार चुका था उस वक्त निफ्टी और बैंक निफ्टी ने एक बहुत बढ़िया करेक्शन दिया था। वहीं पे जब यूपी में इलेक्शन हो रहा था और यूपी में जीत गया था, वहाँ पे एक बहुत बढ़िया उछाल आया था मार्केट में। आप जाकर प्रीवियसली चेक कर सकते हैं मार्केट में। तो ये एक बहुत बढ़िया साइन माना जा सकता है। तो इसीलिए लोगों का कहना है कि अभी अगले हफ्ते में जो इंडियन स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म करेगा ये हमारे डोमेस्टिक मार्केट पे डिपेंड करेगा, ना कि इंटरनेशनल मार्केट पे, अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत बड़ा इवेंट हो जाए ग्लोबल मार्केट पे। तो बस यही था आज के वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना और ऐसे ही बिजनेस न्यूज़, स्टॉक से रिलेटेड स्टॉक रिकमेंडेशन एंड और तो और आपको बिजनेस केस स्टडीज़ भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो बेल आइकन है उसे ऑल पे जरूर क्लिक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।